चलिए बच्चों, आज हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में हिंदी ग्रामर में फोर्थ चैप्टर शब्द रचना और शब्द भंडार वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकेबलरी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसके बारे में जान लेते हैं हम। ये देखिए, मुझे इसको सबसे पहले अनोटमेंट सबसे पहले चाहिए क्योंकि इसके बिना कुछ होता नहीं है जी। भाषा में शब्द का विशिष्ट स्थान होता है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। शब्द का विशिष्ट स्थान होता है और शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। यानी शब्द स्वतंत्र और अर्थवान, यानी अर्थ शब्द का क्या होता है, अर्थ निकलता है, तो इसलिए उसको अर्थवान भी माना जाता है। तो नेक्स्ट है शब्द और अर्थ में नित्य संबंध माना जाता है। सीधी सीधी बात है, शब्द में अर्थ निहित होता है। यानी मैंने लिखा कि खाने को खाना वाला जो संबंध है, ठीक है, वो उसके साथ उसमें अर्थ है। सभी शब्द सार्थक जो जितने भी शब्द हैं उनके सभी के क्या है कि अर्थ प्रयुक्त होते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। तो ये शब्द की डेफिनेशन है। और इसमें अगर देखा जाए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। यह रूप भी बदला हुआ है तभी पद कहलाता है। जब शब्द वाक्य में आकार और ले लेता है कि जैसे मैं कल जाऊंगा, यहाँ पर जो जाऊंगा जो शब्द है वो शब्द बन गया। मैं कल जाऊंगा, जाऊंगा जो है ये यहाँ पर पद बन जाएगा। मैं कल जाऊंगा पूरा एक पद बन जाएगा, पर जाऊंगा क्या है, एक पद है क्योंकि क्रिया भी हो रही है। तो शब्दकोश में मूल रूप देख रखे जाते हैं और वाक्य का भी प्रयोग करते समय उनमें व्याकरणों के नियमों के अनुसार प्रत्यय लगाकर कुछ परिवर्तन कर लिया जाता है। शब्द का यह रूप पद कहलाता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद बन जाता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह क्या हो जाता है, पद बन जाता है। किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्द के समूह को उस भाषा को क्या कहते हैं, हम शब्द भंडार कहते हैं। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते तब वह पद बन जाता है। यानी शब्द को पद कब बनता है, पद जब बनता है जब किसी शब्द को वाक्य में हम यूज करेंगे। जैसे घर एक शब्द है और हमने लिख दिया वह घर जाता है, तो जब वहां पर घर का यूज कर लिया तो वो वाक्य पूरा पद बन गया। अब उसी को हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का जो वर्गीकरण है उसको देखते हैं। सबसे पहला किया गया उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, फोर्थ है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और फिफ्थ है अर्थ के आधार पर। राइट। अब सबसे पहले इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं क्या है बेस ऑफ ओरिजिन। यानी बेस ऑफ ओरिजिन में सबसे पहले क्या है कि उत्पत्ति या स्रोत, यानी शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसको देख लेते हैं। हिंदी में अधिकांश जो शब्द हैं वे संस्कृत भाषा से आए हैं और उनका मूल रूप परिवर्तित होता रहता है जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। लिखा भी है कि कुछ शब्द जो विदेशी से आते हैं तो उनको विदेशी शब्द, जो हमारे देश से संबंधित है उनको देशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को कितनी प्रकार में बांटा गया, 4 प्रकार में, परंतु इसमें एक वर्ड और आ जाता है। आगत हो गया विदेशी शब्द, तत्सम तद्भव देशज, आगत यानी जो आए हुए शब्द हैं विदेशी भाषाओं से जो आए हुए हैं, और इसमें एक संकर शब्द भी प्रयुक्त कर लिया जाता है। अब पढ़ते हैं हम तत्सम। संस्कृत वर्ड्स, यानी तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत वर्ड्स हैं, उनको जो संस्कृत वर्ड हैं और वे हिंदी की भाषा में ज्यों के त्यों जब बोले जाते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, तत्सम शब्द कह देते हैं। जैसे प्रकाश, ध्वनि, मुख, दुग्ध, रात्रि, कृषक, अग्नि और दृश्य। राइट। दूसरी बात है संस्कृत वर्ड चेंज इन हिंदी, यानी संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ रूप जो होता है वो परिवर्तन के साथ साथ हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उन्हें हम शब्द क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मुंह, दूध, रात, अग्नि, आग, दही आदि। तो ये संस्कृत वर्ड चेंज इन हिंदी,
यानी संस्कृत जो वर्ड हैं और वे चेंज इन हिंदी में हो जाते हैं और तब भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो उनको हम तद्भव कह देते हैं। जैसे मुंह, मुख का मुंह हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, रात्रि का रात हो गया। तो इस तरह से, ठीक है। किसान, किसान को क्या बोलते हैं? फार्मर बोलते हैं ना, तो फार्मर क्या होगा? विदेशी शब्द हो गया। किसान हिंदी शब्द हो गया, ठीक है। और श्रमिक, ठीक है, तो वो क्या हो गया? मजदूर हो गया। आग अग्नि कहते हैं, दही को दधी कहते हैं तत्सम में। नेक्स्ट देखते हैं, लोकल ऑफ ओरिजिन जो ओरिएंटेड वर्ड हैं, ठीक है, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जो हमारी क्षेत्रीय भाषा से या अपनी हमारी जो लोकल भाषा है उससे जो प्रयुक्त होते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। इनके स्रोत से का ठीक से पता नहीं चलता, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात देश में जो उत्पन्न शब्द है उसको हम देशज कहेंगे। उदाहरण, गाड़ी, जूता, पगड़ी, पैसा, रौड़ा, खिड़की, तेंदुआ, डिबिया, चस्का, झटपट, ठसक, गड़बड़, ठीक है। ये सारे क्या है? अब ये गड़बड़ सीधा सीधा पता है, हमें तो पता है गड़बड़ होगी, यानी कोई चीज उल्टी सीधी हो गई, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ठसक रह गई यानी कुछ कमी रह गई। तो ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द हैं। यानी लोकल जो लोकली ओरिएंटेड वर्ड होते हैं ना, उनको हम देशज बोल देते हैं। और ओरिएंटेड वर्ड समझ लें कि लोकली जो एक लोकल लैंग्वेज में जो यूज किए जाते हैं उनको हम देशज शब्द कह देते हैं। आगत यानी फॉरेन कंट्री या आउट ऑफ इंडिया से जो भी वर्ड होंगे वे क्या होंगे? वे आगत शब्द या विदेशी लैंग्वेज के यूज के अंतर्गत आएंगे सभी वर्ड। तो उनको हम क्या कहेंगे? फॉरेन वर्ड। यानी जो फॉरेन कंट्री से जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम फॉरेन वर्ड कहते हैं। जैसे हिंदी में अरबी हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, तुर्की हो गया, पुर्तगाली लैंग्वेज, इतनी लैंग्वेज हैं। तो उन सबको क्या कहेंगे? आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। और ये भी सबसे पहले मेन बात है, देखिए इसमें अंडरलाइन में आपको कर देता हूं कि आगत और विदेशी शब्द क्या कहा जाता है? ये फॉरेन वर्ड होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि मेन उदाहरण क्या। अंग्रेजी, ये किसके अंतर्गत आता है? विदेशी के। जैसे अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, गार्ड, कमीशन, टेलीफोन, ड्राइवर, पार्सल, पुलिस, बैंक, फोटो, सिनेमा, पिक्चर, टाई, हेड, पेन, डैड, ये सब क्या है? अंग्रेजी वर्ड है। अरबी में अखबार, आजाद, बताओ आजाद बोलते हैं, आजाद लगता है हिंदी का वर्ड है, परंतु नहीं, अरबी का वर्ड है। अदालत, अल्लाह, इंतजार, परंतु याद रखना ये जिसके नीचे भी जार आ जाता, जौ आ जाता, जौ और फौ, ये अरबी में ही जाता है अधिकतर, सबसे ज्यादा अरबी में जा और फा का प्रयोग होता है। इंसाफ, फे आ गया। इस्तीफा, किताब, कानून, कुर्सी, दफ्तर, फकीर, रिश्वत, मजहब, जलसा, जुलूसा, जुर्माना और वकील। यानी समझो कि जितने भी अदालती वर्ड हैं, अदालती वर्ड, वकील, कानून, कुर्सी, दफ्तर, रिश्वत, ठीक है, अदालत, अखबार, आजाद, इंसाफ, इंतजार, इस्तीफा, यानी सारे क्या है कि एक मुकालती वर्ड हैं। जितने भी एक समझ लो आप कि जितने भी कोर्ट या कचहरी में वर्ड बोले जाते हैं, कचहरी, ये भी एक अरबी वर्ड है। तो फारसी, अब फारसी आदमी कौन सा वर्ड है? आदमी एक हिंदी वर्ड थोड़े है, व्यक्ति हिंदी वर्ड है। आदमी फारसी वर्ड है। आसमान, ठीक है। उम्मीद एक हिंदी वर्ड नहीं है, फारसी वर्ड है। और हमारा जो हिंदी भाषा का जो शब्द है वो भी फारसी है। उम्मीद, गुब्बारा, गुलाब, चिराग, चीज, जमीन, फौज, दिमाग, नमक, सब क्या है? फारसी वर्ड हैं, ठीक है। तुर्की, तुर्की लैंग्वेज में अगर देखा जाए कि कुर्ता, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, कुली, चाकू, सौगात, सब क्या हैं? तुर्की वर्ड है। और अगर इसे और देखा जाए कि पुर्तगाली या ऑलपेन में भी सबसे पहले देख लेते हैं कि कनस्तर, इस्पात, गमला, कमरा, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, साबुन, संतरा, सब क्या है? सब तुर्की वर्ड है। पुर्तगाली में भी आल्पिन, कनस्तर, इस्पात, गमला, कमरा, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, साबुन, संतरा आदि। अन्य भाषाओं से जो वर्ड निकलते हैं, मिग, रूबल, इस पर तो एक रूसी वर्ड हो गए, यानी ये सब क्या है? आगत वर्ड हैं।
अब संकर शब्द की मैं बात कर रहा था, पांचवा जो शब्द संकर शब्द है, इन चारों वर्गों के अतिरिक्त देखो आया ना इसमें, इसने क्या किया, उनके 5 प्रकार नहीं लिखे, इसने अलग इसको बता दिया कि इन 4 वर्गों के अतिरिक्त कुछ संकर शब्द भी है जो 2 भाषाओं से मिलकर के बना है। जैसे रेल इंग्लिश वर्ड है और गाड़ी हिंदी वर्ड है, तो दो वर्डों को, 2 भाषाओं को मिलकर के जो बनता है रेलगाड़ी, उसको हम रेलगाड़ी कह देते हैं। पानदान, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, पान और दान, यानी पान क्या है, हिंदी वर्ड है और दान फारसी वर्ड है। छायादार, छाया शब्द संस्कृत का है और दार शब्द फारसी का है। तो 2 भाषाओं के मिलकर के वर्ड जब बनते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम संकर शब्द कहते हैं। सील बंद, सील अंग्रेजी वर्ड है और बंद शब्द जो है वो फारसी है। मांग पत्र, मांग शब्द हिंदी है, पत्र शब्द संस्कृत है, हिंदी और संस्कृत के मिल वर्ड क्या बना, मांग पत्र। बीमा पॉलिसी, पॉलिसी इंग्लिश वर्ड है और बीमा क्या है, अरबी वर्ड है। हिंदी में तत्सम तद्भव की बहुलता है। आइए इन शब्दों को सूची देकर के शब्द भंडार बनाएं। तत्सम और तद्भव देखते हैं। अर्ध का आधा, अश्रु का आंसू, ओष्ठ होंठ, आश्रय आसरा, अग्नि आग, अक्षी आंख, अग्र आगे, कंकन कंगन, कपाट किवाड़, दधी दही। आपको ये याद करने होंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। दुग्ध दूध, मुष्टि मुट्ठी, नृत्य संस्कृत शब्द है। नाच जिव्या, जीभ को कहते हैं। हस्त हाथ, कर भी बोलते हैं अगर इसका पर्यायवाची देखें तो। नासिका नाक, सर्प सांप, काष्ठ काठ, निद्रा नींद, मृत्तिका मिट्टी। ये सब क्या है, ये संस्कृत शब्द को हिंदी में परिवर्तन किए गए हैं। अब देखते हैं बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर बने, यानी रचना किया गया है। बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, कितने कंस्ट्रक्शन है, 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द को याद रखना, रचना के आधार पर। सेकंड, हमारा शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया वो रचना के आधार पर हुआ। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरी ग्रामर इस चैप्टर के अंदर समा जाती है और इसी के टाइप्स आप पढ़ते जाएंगे। देखो रूढ़ शब्द जो ट्रेडिशनल वर्ड है, ट्रेडिशनल वर्ड जो शब्द की परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे गाड़ी, सोना, हाथ, पुस्तक आदि। अब यौगिक शब्द 2 शब्द या शब्दांशों के मेल से जो बने जो शब्द हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेनापति, सेना का पति, विद्यालय, विद्या का आलय, नियमित, नियमित। ये यौगिक वर्ड है, यानी 2 वर्ड, एक सेना है दूसरा पति है, 2 वर्डों को मिलाकर के जब योग कंबाइंड वर्ड, सीधा सीधा जब एक वर्ड कंबाइंड का मतलब आप सीधा सीधा इंग्लिश में समझ में आ जाएगा कि रूढ़ वर्ड जो ट्रेडिशनल वर्ड है, ओनली फॉर सिंपल, साधारण और सबसे छोटा वर्ड, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसका पार्टीशन नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ अकेला है। दूसरा होता है यौगिक वर्ड, यानी कंबाइंड वर्ड। एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, दोनों को मिलाया जाएगा तो वे क्या होंगे, कंबाइंड वर्ड। और कंबाइंड, दिस इज ए कंबाइंड वर्ड। और कंबाइंड वर्ड क्या है, एक वर्ड है सेना, दूसरा पति, सेनापति। नियमित, नियम है, एक वर्ड, एक इत है, इत माने अंत में, राइट। तो दोनों को क्या हो गया, नियमित। अब देखते हैं लास्ट में ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड, जो एक ट्रेडिशनल भी है और कंबाइंड भी है। ऐसे वर्ड भी होते हैं, यानी जब एक कंबाइंड है सेना और सेनापति, अब ऐसे वर्ड ढूंढो जो कंबाइंड हो जाएं पहले तो, और फिर इनका क्या हो जाए, फिर भी उनका ट्रेडिशनल बने। यानी ट्रेडिशनल वही वर्ड बनेगा जो कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड होने के बाद क्या होगा कि वो एक तीसरे अर्थ में प्रयुक्त होगा। कैसे, जलज, कमल के लिए रूढ़ हो गया है जलज, जल में उत्पन्न, जल में उत्पन्न, पानी में जो क्या है, कमल है। पीतांबर, पीत और अंबर, अंबर माने आसमान और पीत माने पीला, पीला आसमान नहीं, पीले अंबर माने वस्त्र भी होता है, जो पीले वस्त्र धारण करता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण 3rd पोजीशन के लिए रूढ़ हो जाता है। लंबोदर, लंबा उदर यानी लंबा पेट वाला, गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया। यानी इसमें जो भी बहुब्री समास के अंतर्गत आते हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड टोटल। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रयोग के आधार पर, बेस ऑन यूज,
राइट। प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द और पारिभाषिक और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या है? सामान्य शब्द वे शब्दावली में आते हैं जिनका संबंध आम जन जीवन के साथ होता है। इन शब्दों का प्रयोग भाषा समुदाय के सदस्य अपने दैनिक व्यवहार में करते हैं, जैसे हाथ, पैर, सुबह, शाम, घर, बाजार, दाल, भात आदि। राइट। एक सामान्य शब्द यानी नॉर्मल शब्द, बेस ऑन यूज, जो हम आसानी से यूज करते हैं, उन शब्दों को अपनी बोलचाल भाषा में, लैंग्वेज में यूज करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? बेस ऑन यूज, प्रयोग के आधार पे। एक तो ये आ गया। अब आता है दूसरा, जैसे हाथ, पैर, घर, घड़ी, ये सब चीजें नॉर्मल जो छोटे वर्ड है, दाल, भात, चावल आदि इत्यादि। ठीक है। अब पारिभाषिक वर्ड, वे जो ज्ञान और विज्ञान यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी टेक्निकल वर्ड है, वे उनको टेक्निकल वर्डों को हम क्या कहेंगे? तकनीकी शब्द भी कहेंगे और पारिभाषिक भी कहेंगे। यानी टेक्निकल वर्ड, अब कौन कौन से टेक्निकल वर्ड हैं इनको भी देखते हैं हम। नर्वे यानी तंत्रिका, केमिस्ट्री यानी रसायन का, जूलॉजी क्या कहेंगे? प्राणी विज्ञान, फिजिक्स भौतिकी, ब्रीडिंग प्रजनन, और माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव होता है ना, और न्यूक्लियस नाभिक, कहते हैं न्यूक्लियस बम है या ये नाभिकीय जो बम होता है। ठीक है। रेडिएशन यानी जो हमारे मोबाइल से जो है तरंगे निकलती हैं ना हमारे मोबाइल फोन से, रेडिएशन, यार इसका ये कितने रेडिएशन में काम करेगा, कि ये कितनी दूरी में काम कर सकता है, वो विकिरण यानी जो आसमान में चल दिखती होती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती। मैंने बोला ना टेक्निकल जो भी वर्ड होंगे वे पारिभाषिक शब्द में आता है। पारिभाषिक शब्द कहाँ पे आता है? बेस ऑन यूज में आता है, क्योंकि इनको हम आसानी से बोल लेते हैं। फेस वैल्यू, अब और भी देखो, जो ये कहूं कि जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड वर्ड होते हैं उनको वे भी बेस ऑन यूज में आते हैं, यानी किस में आते हैं? प्रयोग के आधार पर वर्ड है, उनको कैसे? अंकित मूल्य, फेस वैल्यू, तालाबंदी, लॉकआउट, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, राइट, कोड, कूड़ संकेत, और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। ठीक है। पूंजी कैपिटल, अर्थशास्त्र बोलते हैं ना, अर्थशास्त्र रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक्स वर्ड हैं वे सभी कहां पर हैं? पारिभाषिक लैंग्वेज में आएंगे। और फाइन आर्ट्स वर्ड अगर देखा जाए तो फाइन आर्ट्स वर्ड भी ललित कला अर्थात कितने सारे वर्ड कहां पर हैं? पारिभाषिक लैंग्वेज में है। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासन, सुप्रीडेंट। एक सुप्रीडेंट वर्ड जो है वो प्रशासन में है। और ऑडिट यानी ऑडिट आया है भाई, किसी बैंक में ऑडिट आता है ना, ऑडिट आना मतलब महीने की लास्ट 2-4 तारीख को कभी भी ऑडिट आता है, तो ऑडिट में एक डिपार्टमेंट होता है, और वो जब भी किसी बैंक में आता है तो ऑडिट चेक करता है किसने जितना भी लेन देन किया है, जितना जमा किया है, जितना लोगों को दिया है, जितना लोन दिया है, वो सब चेक करता है और उसको देखता है कि इसने सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये ऑडिट इसलिए ऑडिट करता है, और फिर उस पर एक्शन लेता है। एक्शन जो वर्ड है, जो कार्यवाही वर्ड है, वो भी हमारा बेस ऑन यूज में होता है। एलिजिबिलिटी, पात्रता, एक्टिंग, कार्यकारी, और रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर को हम हिंदी में देखें तो क्या होगा? रिमाइंडर का होता है स्मरण पत्र, राइट, स्मरण पत्र, याद करने वाला। अरे कहते हैं ना मोबाइल फोन में रिमाइंडर लगा ले यार, तेरे को याद रहेगा, वही स्मरण पत्र होता है। अंडरटेकिंग, उपक्रम, ठीक है, यार उसके अंडरटेकिंग काम करना है, तो यानी उसके वो आदमी मैंने, आप उसके उपक्रम के थ्रू काम करेंगे। सेक्रेटरी जो सचिव होता है। नेक्स्ट है वर्डों का व्याकरणिक प्रकार के आधार पर बेस ऑन ग्रामर यूज, यानी सबसे पहले देख लेते हैं विकारी और अविकारी, राइट। दो प्रकार से बांट देते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द ये वे शब्द है जिन्हें लिंग, वचन, कारक, काल के अंतर्गत परिवर्तन इनमें संभव ही नहीं है। विकार उत्पन्न आराम से परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें लिंग में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे राम का रमा कर दिया तो क्या हो गया? लिंग परिवर्तन किया तो परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से उन्हें लिंग, वचन, कारक, काल के आदि कर जिनमें परिवर्तन हो जाए वे विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और कुछ अविकारी होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और निपात यानी अव्यय कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और, अथवा, किंतु, परंतु, यदि, अथवा,
यदि, तो, अथवा, ये सब कितने बेस ऑन मीनिंग पर आ जाते हैं। अब जो 5 पार्ट है शब्दों का, वर्ड का जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम जो देखते हैं वो बेस ऑन मीनिंग पर जाता है। पहला वर्ड एकार्थी है, दूसरा अनेकार्थी है, और थर्ड पर्यायवाची होता है, और फोर्थ विलोम या विपरीतार्थक होता है। तो वर्ड विद वन मीनिंग, एकार्थी वर्ड, वर्ड विद वन मीनिंग, यानी जिन शब्दों का परिस्थिति में सिर्फ एक सिंगल वर्ड निकले, यानी उनका कोई अलग अर्थ ही ना निकले, सिर्फ वे ही रहे। अहंकार, शस्त्र, पाप, निंदा, अपयश, कलंक, पत्नी, स्वागत, अभिनेता, निपुण। वर्ड विद वन मीनिंग, उनका सिर्फ एक ही मीनिंग हो, एकार्थी यानी एक अर्थ। ठीक है, वर्ड में इसमें इसकी डेफिनेशन निकल के आ रही है। अनेकार्थी, वर्ड विद डिफरेंट वर्ड, वर्ड विद डिफरेंट वर्ड, या यूं कहूं, आई थिंक वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स, राइट। यानी जो एक वर्ड के ऊपर जो डिफरेंस हो जाता है उनको हम क्या कह देते हैं, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग बोल देते हैं, राइट। अंक, गोद, संख्या, अंबर, वस्त्र, आकाश, अर्थ, धन, मतलब, अर्थात व्याख्या, अली यानी भंवरा, सखी, कोयल, ठीक है, आदि, आरंभ, वगैरह इत्यादि। पृष्ठ, मत, मांग, माल, मुद्रा, सब क्या है, ये वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग है। यानी अंक को गोद भी कहते हैं, संख्या भी कह देते हैं, अंबर को वस्त्र भी कह देंगे, आकाश भी कह देंगे, अर्थ को क्या कहेंगे, धन, मतलब, व्याख्या, यानी बहुत सारी चीजें कह देते हैं। मांग, मांग माने चाह, इच्छा, और मांग माने बालों के बीच बनाई गई रेखा, मांगना। 3 वर्ड हो गए, ठीक है। माल, माल माने माला, धन, संपत्ति। तो बहुत सारे वर्ड हैं। देखो, वर यानी वर, दूल्हे को भी कहते हैं, श्रेष्ठ को भी कहते हैं, वरदान को भी कहते हैं। कर माने हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, कर यानी टैक्स। सूंड, किरण। तो कल, अब देखो, कल बीता या आने वाला दिन दोनों को बोलते हैं कल, या तो कल जो बीत चुका और जो आने वाला है, यस्टरडे एंड टुमारो दोनों चलेगा, ठीक है। कुल, वंश, सब, गति, चाल, दशा, मोक्ष, घन, हथौड़ा, बादल, घटा, तीर, बाण और तट, राइट। हीन माने बुरा और बिना। श्रुति, वेद और कान दोनों देखते हैं। पद, चरण, ओहदा, कविता का चरण भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है साइनोमेंस, यानी पर्यायवाची वर्ड, जिन शब्दों में अर्थ में समानता हो, सीधी सीधी बात है, जो एक समान हो, उनका अर्थ भी समान हो, उन्हें पर्यायवाची वर्ड कहते हैं। पर्यायवाची शब्द के अर्थ मिलते जुलते रहते हैं पर वो बिल्कुल एक समान नहीं होते। पानी और जल, पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, सेम तो वही है। गंगा का भी जल होता है, गंगा का जल होता है, पानी नहीं। जबकि नाली के पानी को जल नहीं कहा जा सकता। पितरों का तर्पण जल से किया जाता है, पानी से नहीं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। ये मेन पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। अब पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण देखते हैं। अमृत को क्या है, सुधा भी है, सोम भी है, पीयूष भी है। अतिथि का मेहमान, आगंतुक, पहुना। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक। अंधकार का क्या है, अंधेरा, तम, तिमिर। आंख का क्या है, नयन, नेत्र, लोचन। आकाश का क्या है, नभ, गगन, आसमान। आभूषण का क्या है, गहना, अलंकार, जेवर। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। आम, आम्र, सहकार, पिकबंधु। इंद्र, देवराज, सुरेंद्र, पुरंदर। इच्छा, कामना। इच्छा का कितने पर्यायवाची, कौन कौन से पर्यायवाची हैं, कामना, लालसा, आकांक्षा। देखो कितने सारे पर्यायवाची आ जाते हैं। ईश्वर के कितने, आत्मा, परमात्मा, भगवान, जगदीश। ये सब क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब देखो उन्नति का क्या है, प्रगति, विकास करना, उत्थान करना। तो ये सब क्या है, कामदेव का, सभी क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची। हम देखो गणेश को क्या बोलते हैं, लंबोदर, गजानन और गणपति। भगवान श्री कृष्ण के कितने नाम है, श्याम, घनश्याम, मोहन, ठीक है, कान्हा। ब्रजवासी सब प्यार से उनको कान्हा बोलते हैं। गंगा क्या है, भगीरथी, मंदाकिनी और जानवी। जानवी जो वर्ड है, ठीक है, गंगा को बोलते हैं जानवी, माँ गंगा को। चंद्रमा, शशि, सोम, मयंक। तलवार को क्या है, खड़ग, असी, करवाल, ठीक है। तो ये सब क्या है, दूध का देखो, दुग्ध, पय, क्षीर। इतने सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। इनको पृथ्वी का बेटी, सुता, आत्मजा, ये सब क्या है, पर्यायवाची होते हैं। तो
इनको एक दूसरे के पर्यायवाची आपको सभी को याद करने हैं। महादेव का शिव, शंकर, शंभु। मनुष्य का, आदमी क्या है फारसी वर्ड है, पर मनुष्य आ गया मानव, नर, मनुज, अभी सभी क्या है हिंदी वर्ड है। इनको बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। हाथी का क्या है कुंजर, गज, हस्ती। विलोम या विपरीतार्थक, एंटोनोमेंस, यानी एक अपोजिट वर्ड, इसको हम अपोजिट वर्ड भी कहेंगे, यानी विपरीतार्थक वर्ड, अपोजिट वर्ड। ठीक है, मान का अपमान, अच्छा का बुरा ही होगा। ठीक है, यानी जितना भी आप अच्छा बोलो, जितना भी आप बोलो, जो भी बोलोगे उसका दूसरा अपोजिट बोले तो उसको क्या क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। ज्ञान का ज्ञान, धर्म का धर्म, न्याय का न्याय, शुभ का अशुभ, सुर का असुर, पूर्ण का पूर्ण, सत्य का सत्य, सफल का असफल, विवेक का विवेक। राइट, पढ़ का अनपढ़, जान का अनजान, देखी का अनदेखी, सुना का अनसुना। कितने होंगे, स्वतंत्र रूप से उपर्युक्त विलोम शब्द। अंधेरा का उजाला, अंधकार का प्रकाश, अमृत का विष, आय का व्यय, आकाश का पाताल, अनुज का अग्रज, अनुराग का विराग, अत का इति, आदि का अंत, अमीर का गरीब, शांत का अशांत, स्वर्ग का नरक, राजा का रंक, शत्रु का मित्र, जड़ का चेतन, गुण दोष। देखो जड़ चेतन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उपसर्ग बदलने वाले विलोम शब्द, यानी जिनमें उपसर्ग बदल जाता है। आदान, दान, आ उपसर्ग है, दान वर्ड है, अ उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, कूल वर्ड है, अनुकूल, प्रतिकूल। ठीक है, कार शब्द है, उपसर्ग है। तो ये क्या है, सरस, नीरस, सुगंध, दुर्गंध, सजीव, निर्जीव, सचित, दुश्चरित्र, सज्जन, दुर्जन, सदुपयोग, दुरुपयोग, ये सब क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अब आती है कुछ अन्य प्रकार के जो डिफरेंट वर्ड हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अगर देखा जाए सिर्फ वो वर्ड जो एक शब्द का प्रयोग करना भाषा कुशल माना जाता है। ईश्वर में विश्वास करने वाला, यार तुम तो आस्तिक हो, यानी भगवान में विश्वास करते हो। जो विश्वास ना करे, अरे तुम ये तो नास्तिक है, तो भगवान में विश्वास नहीं रखता। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला यानी जिज्ञासु। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अमूल्य, जो अपने प्रति किए गए उपकार को माने, कृतज्ञ। ये बार बार पूछा जाता है पेपर में, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेपर में पूछ लिया जाता है, जो उपकार को ना माने कृतज्ञ। ठीक है, जो उपकार को माने वो कृतज्ञ, जो उपकार को न माने कृतघ्न। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, मास में होने वाला मासिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक। जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो, इस पर एक चैप्टर पढ़ेंगे, अतिथि तुम कब जाओगे, क्लास 9th में आप। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि 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 वर्ड आएगा, अतिथि देवो भव, याद रखना। जिसके आने की कोई तिथि न हो, नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित, और जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। ठीक है, जिसे क्षमा ना किया जा सके, ठीक है, वो अक्षम्य। और बिना सोचे विचार के साथ किया गया विश्वास यानी अंधविश्वास। जिसमें संदेह न हो, निसंदेह। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। राइट, सबसे पहले जो सबको एक समान देखता हो, समदर्शी। जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार न हो, निराकार। जिसका आचरण अच्छा न हो, सदाचारी। जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास कर सकते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, विश्वसनीय बोलते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके यानी अविश्वसनीय है यार ये तो। जो इस लोक के जैसा न हो, अलौकिक। जिसे कहा न जा सके, यानी भाई ये वाक्य कह नहीं सकते, अकथनीय वर्ड है। आयात किया गया सामान, आयातित। यानी इस तरह के क्या हैं कि जो भी वर्ड हैं वे सब क्या हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। ये आप सभी को लिखने हैं अपनी नोटबुक में और याद करना है। नेक्स्ट, होमोनोमस यानी समश्रुत भिन्नार्थक वर्ड, यानी अंक का गोद, अंक का शरीर भाग। ये वे वर्ड होते हैं जो समान तो प्रतीत होते हैं, किंतु इनके अर्थ में क्या है कि भिन्नता होती है। उपर्युक्त का ठीक है, उपर्युक्त माने ऊपर कहा गया ना, एक तो उपर्युक्त का मतलब उपयुक्त है, उसके लिए उपयुक्त है यानी ठीक है। उपर्युक्त ऊपर है, उदार यानी विशाल, और उदर माने पेट। उदार और उदर में कितना अंतर है, आंशिक और आंशिक में कितना अंतर है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। वही जब अंतर होगा
तो क्या होगा, देखो यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पर बली, अली माने भंवरा और अली माने सखी, अनु माने कन और अनु माने पीछे, ठीक है। वही है चरम माने चमड़ी और चरम माने अंतिम सीमा। तो ये सब क्या है, ये सब एक शब्द के समश्रुत भिन्नार्थक वर्ड है, यानी सीधे सीधे तो लगते हैं परंतु क्या है कि अलग अलग परिवर्तन होता है। एक अर्थी प्रतीत होने वाले शब्द वर्ड जो अप्रेंसिल सिमिलर इन मीनिंग वर्ड जो होते हैं, यानी हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत असीमित है, यानी उसकी कोई सीमा है ही नहीं। असीमित यानी जिसकी सीमा ना हो, असीमित है यानी असीमित जिसकी सीमा ही ना हो, बहुत बड़ी वर्ड है। क्या है, अस्त्र जिसे हथियार, जिन हथियारों को फेंक कर चलाया जाता है। शस्त्र जिन हथियारों को हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, ठीक। अपराध यानी कि कानून के विरुद्ध कोई काम करना। पाप यानी धार्मिक नियमों का उल्लंघन। अमूल्य जिस वस्तु का मूल्य आंका ना जा सके। बहुमूल्य बहुत कीमती वस्तु, राइट। आज्ञा से किसी बड़े व्यक्ति द्वारा छोटों को दिया गया निर्देश, यानी एक बार होती है कि आज्ञा देना, तो किसी बड़े व्यक्ति को क्या होता है, छोटे व्यक्ति को निर्देश देता है ना, और आदेश किसी अधिकारी के द्वारा दिया गया। आज्ञा हो या आदेश में कितना अंतर है, आज्ञा किसी बड़े व्यक्ति छोटे को देता है और आदेश एक अधिकारी हुक्म देता है। अनुसंधान और आविष्कार, अनुसंधान माने रिसर्च, बार बार तथ्यों को खोज करना, ठीक है। री माने बार बार और सर्च माने खोज करना, रिसर्च। आविष्कार करना किसी वस्तु का नया निर्माण करना। अद्वितीय यानी अज्ञान तथ्यों को, इनके बारे में क्या है कि थोड़ा सा अंतर है, पर क्या है शब्द का परिवर्तन बिल्कुल अलग हो जाता है। अब देखो जो कॉन्सेप्टनल एक वर्ड है, जो अगर मैं देखो जो बिल्कुल जिनका कॉन्सेप्ट है वो वर्ड निकले तो वो बिल्कुल अवधारणात्मक वर्ड होगा, जो किसी अवधारणा को व्यक्त करता है। जैसे ठाए ठाए, कांव कांव, चक चक कर रहा है। टाए टाए क्या हो गई, फिश हो गई। मेरा दिल धक धक कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियल जो वर्ड है उनको कहा जाता है अनुकरणात्मक शब्द। मिलती जुलती आवाजों के लिए शब्द, ठीक है। अब देखो अनुकरणात्मक शब्द, मिलती जुलती आवाजों के लिए शब्द। धाए, ठस, फटाक, खटाक यानी अनुकरणात्मक शब्द हैं। आई समझ में। रणन पशु पक्षियों की आवाजें, ठीक, रनन शब्द। रंभाना यानी गाय, मिमियाना यानी बकरी, दहाड़ना यानी शेर, चिंगाड़ना यानी हाथी, रनन वर्ड हैं। पुनरुक्त शब्द, पुनर्द्वित्व यानी काले काले, पुनरुक्त माने द्वित्व माने दोबारा दोबारा जो बोला जाए। इन वर्ड को बांटा जा सकता है, ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड में आता है पुनरुक्त वर्ड। तो ये कहते हैं ना पुनरुक्त अलंकार उत्पन्न हो गया, जब किसी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए। चाय वाय होगी भाई, खाना वाना, मकान वकान, धो धाकर, दे दिलाकर, ये सब क्या है पुनरुक्त वर्ड में अलंकार में आ जाता है। अब देखते हैं एकाधिक वर्णों के, अब जो मेन इस चैप्टर की समरी होती है उसको देखना चाहिए। अब तक आपने पढ़ा एकाधिक वर्णों के जो सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कह देते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद बन जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चैप्टर की समरी है, ये याद होना चाहिए बच्चे को। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या है, 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और इसमें 5वां कौन सा लग गया, संकर शब्द लग जाता है यहाँ पे। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, सामान्य, पारिभाषिक। और उसके बाद व्याकरण प्रकार के आधार पर वर्गों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी। अब नेक्स्ट है संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी जो शब्द हैं उनको हम क्या कह देते हैं, संज्ञा सर्वनाम। जितने भी शब्द हैं ये सब विकारी हैं, इनके अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सब क्या हैं, ये सभी अवयव शब्द हैं, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। और अर्थ के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची प्रकार जो हैं वे 4 हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी। अधिकतर कोशिश किया करें कि ये जो चैप्टर की समरी है इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिखा करें याद करने के लिए।
अब देखो पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहाड़, नग, अम्बुधि, भूधर। कौन सा है? अम्बुधि है। इनको हम देख लेते हैं, एनोमेशन यूज कर लेंगे हम इनके लिए। राइट, अम्बुधि है। शांत का सही विलोम शब्द क्या है? अशांत है। राइट। दूसरा क्या है कि अमूल्य जिसकी सही वाक्यांश के लिए, अमूल्य जिस शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या, जिसकी कीमत न लगाई जा सके। जो लोगों में प्रिय हो, लोगों में प्रिय हो, लोगों में प्रिय मान के लिए कह रहा है, लोकप्रिय। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? क्षीर, अलग, तिमिर नहीं, वसुधा है। वसुधा भी तो पृथ्वी को कहते हैं। तो इससे ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सभी विलोम शब्द हैं। राइट। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, नहीं अभी तो रह गए ये हैं। राइट, इनको हटा देते हैं, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। राइट, रबड़ यूज कर लेते हैं, तो कुछ का कुछ पर लगेंगे, जाकर के बोलेंगे सर आपने ये निशान लगा दिया। चलिए फिर से देखते हैं। अमूल्य जिसकी सही वाक्यांश के लिए क्या? जिसकी सही कीमत लगाई जा सके। राइट। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। पृथ्वी का सही पर्यायवाची क्या है? वसुधा होता है। पतंग का सही अनेकार्थी रूप नहीं है पूछा है, नहीं पूछा पतंग का। कौन सा है? सूर्य, कीड़ा, पक्षी सब पतंग हैं, हाथी नहीं होता। सर का अनेकार्थी रूप क्या है? सर का अनेकार्थी रूप, सर के अनेकार्थी रूप क्या है? तालाब भी तो है, यानी पर्यायवाची। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर, नष्ट हो सकता है, उसको हम नश्वर कह सकते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए चलिए, सॉरी जी। इसीलिए क्या है कि हिंदी जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ लिया अच्छे से तो याद रखना हिंदी ग्रामर आ गई। अर्क शब्द के सही अनेकार्थी रूप क्या हैं? अब आप बताइए। अर्क, राइट। अर्क में सबसे पहले क्या है कि अर्क में रस, नक्षत्र, तांबा, सूर्य। अर्क का क्या है? अर्क माने सूर्य और आग का पौधा। उत्सर्ग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्सर्ग का अनेकार्थी शब्द नहीं पूछा। त्याग, ध्यान, समाप्ति सब उत्सर्ग है, मृत्यु नहीं है। रात्रि का कौन सा शब्द है? रात्रि, रात्रि कौन शब्द? तत्सम शब्द है, क्योंकि रात्रि शब्द संस्कृत है। काम का तत्सम रूप क्या है? काम का क्रम, कर्म, क्रम। काम माने क्या है? कर्म। काम माने कर्म। काम का क्या हो? कर्म ही होगा ना। अनल शब्द का अर्थ पूछा है, तो अर्थ क्या होता है? अनल माने हवा। अस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ से फेंककर चलाया जाता है। तो देखो आज हमने ये सब वर्ड देखे, इसके बाद जो वर्ड हैं उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए चलिए बच्चों, और उनके आंसर की को देख लेते हैं। अस्त्र किसे कहते हैं? तो अस्त्र कहा जाता है जिसे हथियार से फेंक कर चलाया जाए। और पीताम्बर कैसा शब्द है? पीताम्बर एक यौगिक शब्द है, परंतु पीताम्बर यौगिक शब्द होने के बावजूद फिर योग होने के बावजूद योग रूढ़ हो जाता है। और निर्जीव का विलोमार्थी क्या है? निर्जीव का विलोमार्थी सजीव होता है। निर्जीव का विलोमार्थी सजीव होता है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। देखिए, शब्द किसे कहते हैं? शब्द निश्चित अर्थ को जो प्रकट करे वे सार्थक वर्ण समूह को यानी अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, पुस्तक, किसान आदि। सेकंड क्वेश्चन है, पद किसे कहते हैं? जब कोई वर्ड या जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह क्या बन जाता है? तब वह पद बन जाता है। जैसे पानी में
कमल का फूल खिलता है, या पानी में कमल का फूल खिला है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मुख, रात्रि, कृषक आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दें। नेक्स्ट है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मुंह, रात, किसान और आदि। राइट, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दें। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द और पद में अंतर उदाहरण से स्पष्ट करें। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 का, ये 10th में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले मिलेगा कि शब्द और पद में अंतर उदाहरण से स्पष्ट करें। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उनका रूप कुछ बदल जाता है, और ये बदला ही रूप क्या होता है, पद कहलाता है। शब्द स्वतंत्र और अर्थवान है, यानी अर्थ निकलता है, सही शब्द का शब्द वही होता है जो सार्थक हो। जा शब्द वाक्य में है, जैसे मैं कल जाऊंगा, जाऊंगा क्या है, यहाँ पर पद है। निश्चित कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर पूर्ति करें। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण शब्द को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं, उसमें से पद है। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं वे क्या होते हैं, संस्कृत के वर्ड जब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव बोलते हैं, और जो संस्कृत के जो त्यों बोले जाए उन्हें तत्सम बोलते हैं। गुब्बारा कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। जो शब्द परंपरा या विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम रूढ़ कहते हैं, यानी एक सिंपल वर्ड, नॉर्मल वर्ड। तद्भव ये संस्कृत के वर्डों को जब हिंदी में परिवर्तन करके बोला जाए तद्भव। जैसे जीव्या का जीव, निद्रा का नींद, नृत्य का नाच, तृण का तिनका, कूप का कुआं, हाथ का हस्त, सूत का सूत्र, दही का दधी, काम का काज, सूरज का सूर्य। निम्नलिखित शब्द किस भाषा के हैं, शब्द भाषा। कमीशन का क्या है, अंग्रेजी है। उम्मीद का क्या है, फारसी है। ड्राइवर का क्या है, अंग्रेजी है। रूबल का क्या है, रूसी है। अखबार का क्या है, अरबी है। कुर्ते का क्या है, तुर्की है। खोपरे का क्या है, मलय है। कनस्तर का क्या है, पुर्तगाली है। ये अलग अलग शब्द है, यानी रूबल रूसी को, रूबल जो वर्ड है वो रूसी में भाषा में का है। इन भाषाओं के 3-3 शब्द लिखिए, और किसके, अंग्रेजी भाषा में 3 शब्द, स्कूल, कंपनी, कॉलेज। अरबी में लिखो क्या, आजाद, अदालत, किताब। पहले ही बताया था कि जितने भी कोर्ट कचहरी वर्ड है वे क्या होते हैं, अरबी होते हैं। तुर्की में क्या है, कैंची, बंदूक और बेगम साहिबा बोलते हैं ना, वो तुर्की वर्ड है। पुर्तगाली इस्पात, गमला और गोदाम। बताओ, गमला बोलते हैं, गमला क्या है, पुर्तगाली वर्ड है। गोदाम बोलते हैं, है तो पुर्तगाली परंतु हिंदी में प्रयुक्त ऐसा लगता है जैसे हिंदी का वर्ड हो, परंतु पुर्तगाली भाषा का शब्द है। रूढ़ शब्द, गाड़ी, सोना। अब बच्चे कहते हैं सर इनका मतलब पता कैसे चलता है कि सर ये गोदाम पुर्तगाली वर्ड है। बेटा जब आपको हिंदी में पता चल जाएगा कि शब्दों का, आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द हिंदी का है, तो वो आसानी से पता चल जाएगा। शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए तो सेकंड चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ज्ञान करने के लिए। यौगिक शब्द क्या है, एक जॉइंट वर्ड। विद्यालय, विद्या का आलय। सेना एक वर्ड है, पति एक वर्ड है। 2 वर्डों को मिलाकर के जो बनाया जाए वो यौगिक वर्ड। योगरूढ़, पीताम्बर और लंबोदर, जब तीसरे अर्थ में परिवर्तन आ जाए। पारिभाषिक शब्द लिखिए, तंत्रिका का नार्वे, ब्रीडिंग का प्रजनन, कैपिटल का पूंजी, एक्शन का कार्यवाही, ऑडिट का लेखा परीक्षा, फिजिक्स और भौतिकी।
इन शब्दों को दो दो अर्थ बताइए। अंक का गोत्र और संख्या, अली का क्या है? भंवरा और सखी। पत्र, पत्ता एवं चिट्ठी। विधि का क्या है? ब्रह्मा और रीति। मुद्रा, सिक्का का क्या है? मुख का भाव। तीर का क्या है? बाण और तट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बोल रहा है। सूर्य का क्या है? रवि और दिनकर। चंद्रमा का क्या है? चांद और चंद्र। पृथ्वी का क्या है? भूमि और धरती। आंख का क्या है? नयन और नेत्र पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द के पर्यायवाची शब्द को यहाँ पर पूछ लिया। आकाश का आसमान और नभ। कमल का जलज और पंकज। गणेश का लंबोदर और गणपति। वृक्ष का क्या है? तरु और पेड़। विलोम शब्द लिखिए। आदर का अनादर, सम्मान का अपमान, न्याय का अन्याय, आयात का निर्यात, योग्य का अयोग्य, अंधकार का प्रकाश। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये देखिए, आप एक्सरसाइज करिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो क्या होता है? आस्तिक। जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा हो वो आचरण ही नहीं होता, सदाचारी होता है। मास में एक बार होने वाला मासिक। जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। जो कभी न मरे वो तो अमर ही होगा ना, जो उसकी मृत्यु ना हो। किए हुए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ होता है। न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। इसमें कुछ संदेह हो, निसंदेह, इसमें कुछ संदेह ही ना हो। निसंदेह, इसमें संदेह हो, संदेह है। जो गणित का ज्ञाता हो गणितज्ञ। क्वेश्चन नंबर 16। अंतर अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट करो। अनल का आग होता है, अनिल का हवा होता है, अन्य का दूसरा होता है, अन्न का अनाज होता है, चर्म का चमड़ी होता है, चरम का अंतिम सीमा होता है, अमूल्य का जिस वस्तु की कोई मूल्य आंका ना जा सके, बहुमूल्य यानी बहुत कीमती वस्तु, अपेक्षा यानी इच्छा, उपेक्षा यानी निरादर, कुल का वंश, कुल का किनारा, उपहास यानी अपमान करने की दृष्टि से मजाक उड़ाना, यानी वो यार मेरा उपहास उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। परिहास करना समवयस्कों के साथ, यानी आपस में परिहास करना। परिहास, उपहास माने उपमाने दूसरों के साथ, उपमाने दूसरा हास माने मजाक उड़ाना, यानी जो दूसरा मजाक उड़ाए। और परिहास माने जब हम समवयस्कों के साथ, यानी हमारे जैसे हमें हमारे दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, वो परिहास कह देता है। तो चलिए बच्चों, ये आपकी आज पूरा हुआ और उम्मीद करूंगा कि अगर आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।